अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू नर्सरी 4+। अब हम बढ़ते हैं अपनी जीम की लिखाई की मश्क की तरफ। जी बच्चों, यहाँ पे सफ़ा नंबर 21 पे हमारे पास सरगर्मियाँ मौजूद हैं जो कि जीम की हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हदायत हैं जो साजा के लिए हैं। सरगर्मियाँ हल करने में बच्चों की रहनुमाई करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी लिखाई की मश्क की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जीम पर पेंसिल फेरें और ख़ुद लिखें। हमें जीम पर लिखना होगा नुक्तों की मदद से। आपको पता है कैसे लिखना है। पहले नुक्ते को मिलाएंगे दूसरे के साथ और इसको लेकर आएंगे आखिरी नुक्ते तक और एक जीम के पेट में लगा देंगे नुक्ता। जीम के पेट में आएगा एक नुक्ता। एक बार फिर से लिख के बताती हूँ। पहले नुक्ते से शुरू करते हुए इसको लेकर आएंगे आखिरी नुक्ते तक और जीम के पेट में लगा देंगे एक नुक्ता। अब हम लिखने जा रहे हैं जीम की इब्तदाई शक्ल, या फिर आप इसको जीम की छोटी शक्ल भी कह सकते हैं। पहले नुक्ते से आखिरी नुक्ते तक और यहाँ नीचे आएगा एक जीम का नुक्ता। एक बार फिर से पहले नुक्ते से दूसरे नुक्ते की तरफ और नीचे आएगा जीम का एक नुक्ता। जी बच्चों, अब हम लिखने जा रहे हैं जीम की इब्तदाई शक्ल को पेंसिल की मदद से बिना नुक्तों के। और वो कैसे लिखेंगे, एक छोटा सा 7 बनाएंगे, 7 बनाएंगे और इसको लेकर आएंगे यूं आगे तक और नीचे एक लगा देंगे नुक्ता। ये हो जाएगा जीम की इब्तदाई शक्ल। एक बार फिर से बताती हूँ। एक छोटी सी सीधी लाइन लगाएंगे, 7 बनाएंगे और इसको टेढ़ा थोड़ा सा करके इसके नीचे आ जाएगा एक नुक्ता, और ये हो जाएगी जीम की इब्तदाई या फिर छोटी शक्ल। बाकी की सरगर्मी किसी बड़े की रहनुमाई के साथ मुकम्मल करें। अब हम बढ़ते हैं अगली सरगर्मी की तरफ। मिसाल के मुताबिक हर्फ जीम को दुरुस्त नाम से मिलाकर तस्वीर से मिलाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें मौजूद हैं और कुछ लफ्ज़ मौजूद हैं। हमें क्या करना होगा, जीम जूता, आप देखें जूता जीम से मिला हुआ है और उसके बाद इसकी तस्वीर से इसको मिला दिया गया है। आगे हमारे पास मौजूद है जीप। सबसे पहले हम जीप को जीम से मिलाएंगे और उसके बाद जीप को इसकी तस्वीर से मिला देंगे। जीम जीप। आखिर में हमारे पास मौजूद है जेली। सबसे पहले हम जीम को जेली के साथ मिलाएंगे और उसके बाद जेली को मिला देंगे उसकी तस्वीर के साथ। इस तरह से हमारी सरगर्मी नंबर 2 भी हो जाएगी मुकम्मल। अब हम बढ़ते हैं अपनी सरगर्मी नंबर 3 की तरफ। जीम से शुरू होने वाली तस्वीर पर टिक का निशान लगाएं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 3 तस्वीरें, जीप, आड़ू और जेली। हमें क्या करना है, जो जीम की दोस्त हैं तस्वीरें, हमें उनको टिक लगाना है। जैसे कि जीप, जीम जीप जीम की दोस्त है, इस पर हम टिक लगाएंगे। आड़ू जीम का दोस्त नहीं है, इस पर हम टिक नहीं लगाएंगे। आखिर में हमारे पास मौजूद है जेली और इस पे हम टिक लगा देंगे। इस तरह से हमारी सरगर्मी नंबर 3 भी हो जाएगी मुकम्मल। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 21 में मौजूद जीम की सरगर्मी आपकी समझ में आ गई होंगी। इसको किसी बड़े की मदद के साथ दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।